अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई एम डॉक्टर बुशरा अब्रार, BMSMG इल्मुल लतफ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ्ता की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्लांट ओरिजिन ड्रग्स हम पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे तुख्मे बालिंगा। तुख्मे बालिंगा को जो बोटैनिकल नेम है ये है लेलिमेंशिया रोलियाना। तुख्मे बालिंगा के कई मुतरादिफ़ नाम हैं, जैसे हम इसे कॉमन लेके टर्म में इसके कूलिंग सीड बोला जाता है, क्योंकि ये गर्मियों में बहुत ठंडक पहुंचाने के काम आता है। तो जो शरबत वगैरह और शेक वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें हम इसको डाल के इस्तेमाल करते हैं, तो ये ठंडक पहुंचाने का काम करता है। और इसे तुख्मे बालिंगो भी कहा जाता है और इसे तुख्मे बाला भी कहते हैं। ये सब इसके मुतरादिफ़ नाम हैं। तो चलिए इसकी माहियत भी जान लेते हैं। तुख्मे बालिंगो एक दरअसल एक पौधे के तुख्म हैं, जैसा कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा। ये ब्लैक कलर के सीड होते हैं और जैसे कुंजत स्याह के मुशाबा होता है, जिस तरह से कुंजत कहते हैं तिल, जो तिल के काले बीज होते हैं, ये उससे मुशाबा होता है, उससे मिलता जुलता होता है। लेकिन ये कुछ लोग इसको मिसगाइड करके वही इसको कुंजत समझ लेते हैं, लेकिन ये कुंजत नहीं है, बल्कि ये उससे मिलते जुलते दूसरे बीज होते हैं। इन बीज की खासियत ये होती है कि जब इनको हम पानी में भिगो देते हैं, जैसा कि आप लोग देखिए ग्लास में जब हमने इसको पानी में भिगोया है, तो ये पानी में भिगोने पे ये फूल कर लुआबदार हो जाते हैं, एकदम म्यूसिलेजिनस हो जाते हैं, फूले फूले एकदम हो जाते हैं। आप लोगों ने शायद इसका शरबत या शेक वगैरह में पिया हो, गर्मियों में बहुत इस्तेमाल किया जाता है ये फालूदा वगैरह में। तो ये काफ़ी एकदम म्यूसिलेजिनस, एकदम लुआबदार से मोटे मोटे हो जाते हैं ये। और इसका पौधा जो होता है वो रेहा के किस्म का होता है। रेहा यानी कि जो तुलसी का पौधा होता है, इसका पौधा तुलसी के पौधे से मिलता जुलता होता है। और हिंदुस्तान के अक्सर इलाक़ों में इसकी काश्त की जाती है, बहुत कॉमनली ये मिल जाता है, अक्सर इलाक़ों में मिलता है ये। इसका मिजाज सर्द तर होता है। इसके अफ़ाल की बात करें तो ये मुफर्रे एक्शन रखता है, यानी फ़रहत पैदा करता है, खुशी पैदा करता है, एक्सिलरेंट है ये। गर्मी में इंसान परेशान होता है तो इसकी एकदम कूलिंग का काम करता है, उसको ठंडक देता है तो मरीज़ को अच्छा महसूस होता है, उसी को मुफर्रे कहा गया है। और ये मुक़व्वी क़ल्ब है, यानी कि ये क़ल्ब के लिए भी टोन प्रोवाइड करता है, क़ल्ब के फंक्शंस को इम्प्रूव करता है, मुक़व्वी क़ल्ब का काम करता है ये। और मुसक्किन हरारत है, यानी कि जो हरारत होती है हमारी बॉडी की, हीट जब नॉर्मल से बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी लू चल रही होती है, तो उस मौसम में अगर हम इसका इस्तेमाल करेंगे तो ये मुसक्किन हरारत को, यानी कि हरारत को कम करता है, ये कूलिंग एजेंट का काम करता है। मुसक्किन अतश है, कभी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, प्यास आपकी पानी पी रहे हैं लेकिन प्यास ऐसा लग रहा है कि तस्कीन नहीं मिल रही है, प्यास हमारी बुझ नहीं पा रही है, तो उसमें भी ये इस सीड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये मुसक्किन अतश का काम करते हैं, यानी कि ये हमारी प्यास को बुझाते हैं ये। और ये हाबिस काबिज़ एक्शन भी रखते हैं अपने अंदर। और ये मुगर्री है, जैसा कि ये म्यूसिलेजिनस है तो ये चिपक पैदा करता है, एक तरह से म्यूसिलेजिनस है ये। और मुज़लिक है, यानी कि मुज़लिक कहते हैं मतलब फिसलने वाला। ये हमारी बॉडी में जाके जो मॉर्बिड मटेरियल होते हैं उनके साथ ही कंबाइन करता है और उनको फिसला कर हमारी बॉडी से खारिज कराता है। ये जैसा कि इसका एक्शन था, ये ज़ोफ़े क़ल्ब में, ख़िफ़ान में इस्तेमाल हो रहा है, सोज़िशुल बॉल में, यानी बर्निंग मिक्चुरेशन की कंडीशन में हम इसको इस्तेमाल करा सकते हैं। शिद्दत अतश, प्यास की जब बहुत ज़्यादा शिद्दत होती है उस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कराते हैं। और लू लगने में ये मुफीद है, जब किसी को लू लग जाती है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल कराते हैं इन बीजों का। इसको शरबत में, पानी में डाल के हम मरीज़ को पिलाते हैं तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। मिक़दार खुराक है इसकी 5 से लेकर 7 ग्राम तक हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं एक टाइम में। और इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, इसके अंदर ग्लूकोसाइड होता है, वॉलेटाइल ऑयल पाया जाता है, इसमें म्यूसिलेज है और इसमें फैटी एसिड पाया जाता है।
मुझे कह सकते हैं कि अगर हम सर्दियों में इसको सर्द मिजाज वाले लोगों को इस्तेमाल कराएंगे, और क्योंकि इसका सर्द तर मिजाज है तो ज़ाहिर है ये सर्द मिजाज वालों के लिए मुज़िर हो सकता है सर्दियों के मौसम में। लेकिन हम गर्मियों में अगर इस्तेमाल करा रहे हैं तो इसका कोई ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है हमें, लेकिन मिजाज का ध्यान रखना ज़रूरी होता है दवा को एडवाइस करते हुए। इसका मसला ये है कि नबात सफ़ेद कहा जाता है, जो चीनी हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, जनरली सादा चीनी को नबात सफ़ेद कहते हैं। तो हम इसको चीनी के साथ इस्तेमाल कराते हैं। ज़ाहिर है जब हम कोई शरबत बनाएंगे, फ़ालूदा बनाएंगे, कोई हम मीठी चीज़ बनाएंगे तो उसमें हम चीनी डालेंगे, तो इसका जो एक तरह से साइड इफ़ेक्ट है वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। मशहूर मुरक्कब, इसके कई सारे मुरक्कब में इसको शामिल किया जाता है, जैसे मुफर्रे याकूती, ये क़ल्ब के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ख़मीर गाउज़बां सादा, जो क़ल्ब का एक बहुत ख़ास मुरक्कब माना जाता है, उसका भी एक इंग्रेडिएंट है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को समझ आया हो।